ही को राम राम। बुरे काम का बुरा नतीजा, ऐसा ही केस आज ये सामने आया है भाई। और बुरा काम हम कहीं भी कर ले, उससे कुछ हासिल भी कर लेंगे ना, ये किसी फेक डॉक्यूमेंट से, जाली से, तो वो कभी न कभी तो ज़िंदगी में सामने आ ही जाता है। इसी प्रकार का ये मैटर है भाई, रतिया कोर्ट का सीनियर डिवीज़न बेंच का डिसीजन है 2/3/2020 का। मंजीत कौर एज 65 साल, वाइफ ऑफ परविंदर सिंह। इन्हीं का मैटर क्या था कि इन्होंने बुढ़ापा पेंशन बनवा ली और बनवाने के बाद 8-7 साल ले भी ली, 8 से 17 तक। लेकिन उसके बाद किसी ने जैसे शिकायत कर दी, भाई इसकी तो एज अब भी नहीं हुई है पर 60 साल की तो, और ये पेंशन इतने साल से ले रही है। तो उस पर जो है ना जाँच वगैरह बैठी और तहसीलदार ने इसको नोटिस दे दिया, भाई 1,23,000 कुछ रकम का। अब भी आपने गलत तरीके से पेंशन ली है, आपकी एज नहीं थी और आप ये रिकवरी करो, रिकवरी दो पैसा, भी सरकार तो मांगेगी अपना। और इसके लिए ये फिर आ गई कोर्ट में उस नोटिस को लेकर, अभी मेरे को गलत नोटिस दिया और मनमाने तरीके से। तो इसने नोटिस दिया, पार्टी बनाई स्टेट ऑफ हरियाणा यानी डीसी, तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर फतेहाबाद का। और उसके बाद इनका जो है ना केस चला, उसमें सीधी बात तो यह है पहली तो भाई इन्होंने ऐसे ले ली, इनको ये नोटिस दे दिया गया। नोटिस था सीरियल नंबर 1590 28/12/2012 को 18 को, और उसमें कह दिया भाई 1,23,723 की आपको रिकवरी कर देनी है, ये पैसे आपने देने हैं। तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने भाई डीसी को बोला, डीसी ने जो है ना इसमें तहसीलदार की ड्यूटी लगा दी, भाई आप ये रिकवरी तहसीलदार को करनी है। और इसके अनुसार उन्होंने फिर तहसीलदार ने इनको नोटिस दिया, तो नोटिस पे इन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे साथ तो गलत किया, मेरे को सुनवाई का मौका नहीं दिया, फलाना नहीं दिया। इसके खिलाफ देवेंद्र सन्नोफ हरबंस सिंह, इन्हीं के गांव का है, उसने एप्लीकेशन दी थी सीएम विंडो पर। उसके बाद जांच हुई तो इसके जो डॉक्यूमेंट पाए नहीं, कुछ पाए तो उनमें एज कम थी। तो इसके लिए इसकी पूरी तरह से जाँच हुई और उस जाँच में फेल होगी, और उसके आधार पर महकमे ने नोटिस जारी कर दिया। बात आ गई भाई कोर्ट में, भाई कोर्ट में इसकी एज इट वाज फाउंड लेस देन 60 ईयर्स, जो प्रूव है ना वो कम होगी। और इसने पेंशन ले ली थी चौथे महीने 2008 से दूसरा महीना 2017 तक। उसके बाद शिकायत होने पर इसकी पेंशन रोक दी गई और 82,250 पेंशन या ले चुकी थी। बाकी 12% के हिसाब से इसका 41,123 ब्याज बन गया। टोटल 1,23,373 रिकवरी बन गई इस पर। और डीसी ने उसको कह दिया तहसीलदार को, ये नोटिस आ गया, अब मामला आ जाता है वे कोर्ट में। कोर्ट ने पहले दोनों तरफ की बात सुनी गई, उसमें जो डॉक्यूमेंट वगैरह रखे गए, इसने आधार कार्ड दिया और वोटर कार्ड दिया। इन दोनों में भी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, क्योंकि आपको ही पता आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ मायने नहीं रखती, उस टाइम कुछ चढ़ाया गया है, और वोट कार्ड की भी नहीं रखती, इसमें भी 420 हो रही है। मन मर्जी की बात है, 1/1/2000 चढ़ा दे, सब के में 1/1 लिख दे जब आधार कार्ड बने। यो सिस्टम वोट कार्ड में असल में तेज होती नहीं, वो भी है तो उसकी कोई सत्यता होती नहीं कि वह सही भी है कि ना है। और जो तहसीलदार के ये सोशल वेलफेयर ने जो कल रखाया बलजीत सिंह, उसने अपने ये 7-8 जो स्क्रीन पर नोटिस दिखाए, उन्होंने मतलब बड़ा पूरा रिकॉर्ड दिखाया कि भाई हम गलत नहीं है, ठीक नोटिस दिया है, इसकी एज जो ना कम है। और ये किसी भी तरह से इसको सिद्ध नहीं कर पा रही कि इसकी एज कितनी है। फिर इसमें कहा अभी मेडिकल बोर्ड था, मेरी कोई गलती नहीं है, वो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी ना पाई। जैसे इन आधार कार्ड हर डेट ऑफ बर्थ इज शोन एज 1/1/53, आधार कार्ड में दिखा दी, वो बताऊँ था 1/1/53, सबके में 1 जनवरी लिख दे थे वो। और वोटर कार्ड शोज दैट ऑन 25/10/94, और वोटर कार्ड में उम्र है 25/10/1994। तो कोई सी भी सही नहीं मानी जा सकती। 53 और 94 में तो बहुत अंतर हो गया भाई, इतने साल का तो अंतर वैसे भी नहीं हो सकता। तो आप खुद सोच लो क्या इन डॉक्यूमेंट को सही माना जा सका है। फिर इसके बड़का की एज वगैरह देखी, उसमें भी देखा भाई इनके बच्चे कद हो रहे हैं, कब कुल मिलाकर बच्चे की भी 87 की 94 की ऐसी डेट ऑफ बर्थ पाई। कुल मिला के ये साबित हो गया भाई जिस दिन इसकी पेंशन बंदी ना, उस दिन या 2008 में या 60 साल से नीचे थी। और वही बात इसका आधार बना। आखिर में कोर्ट ने जो ना इसको पूरी तरह से बाहर कर दिया और कह दिया भाई आपकी एज
मीनिंग उसके जैसे उम्र 84 में होया इसका सेकंड चाइल्ड और पहला 87 में होया, तो इसको मान लिया गया भी इसकी 60 साल से कम उम्र थी 2008 में। इसीलिए इसको कह दिया भी आपका दावा नहीं बनती और आपको पूरी रिकवरी देनी पड़ेगी। Hence plaintiff failed to show prima facie case and balance of convenience in her favor। इसलिए जो नया याचिकाकर्ता है या फेल होगी अपना केस सिद्ध करने में और अपनी एज के बारे में, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड जो मेडिकल बोर्ड बैठा था तो उसकी भी कोई रिपोर्ट होगी, वो भी नहीं मिल पाई, ना महकमे के पास ना इसके पास, तो इसका वो दावा भी सिद्ध नहीं होगा। कोर्ट में हम जाओ हैं तो कोर्ट में तो भाई सिद्ध करना पड़ेगा अगर भाइयों के है, भाई मैंने जो बात की उसका प्रूफ के है। एज ए सिक्वल टू माई फाइंडिंग ऑन फॉरगिंग इज द सूट फॉर प्लेंटिफ फेल्स एंड इज डिसमिस विद कोस्ट। इसलिए इसका केस जो है ना डिसमिस कर दिया गया और विद ए कोस्ट, उस पर जुर्माना भी लगाया गया। इन एब्सेंस ऑफ फी सर्टिफिकेट काउंसिल फीस एड्रेस 1500 रुपये ईच, इसके ऊपर काउंसिल जो वकीलों की फीस है उसका जुर्माना लगाया गया। डिक्री शीट भी प्रीपेड अकॉर्डिंगली, फाइल्स भी कंसाइन टू रिकॉर्ड रूम। और इसके कारण और अब जो कुल मिला के इसका दावा फेल हो गया, इसको वो पैसे विभाग को वापस करने पड़ेंगे। और इसी के बारे में पेपर में भी खबर आई थी भाई, एक बार में आया था, अपात्र होते हुए ली थी पेंशन, अदालत ने खारिज किया दावा। फतेहाबाद जिले के रितिया उपमंडल के सिविल जज पवन कुमार की अदालत ने बिना पात्र होते हुए बुढ़ापा पेंशन लेने वाली महिला को कोई राहत न देते हुए उसका दावा खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक बीरापदी निवासी महिला मंजीत कौर को रतिया के तहसीलदार ने 16 जनवरी 2019 को 1,23,373 की राशि की रिकवरी का नोटिस दिया था। इस नोटिस के खिलाफ महिला ने सिविल अदालत में शरण ली थी। तो भाई पेपर में भी आया था। कुल मिलाकर बात के है भाई, बुरा काम का बुरा नतीजा। जब आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, आपको किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लेना चाहिए, और लो गलत काम भी करो तो उसके प्रूफ होने चाहिए भाई। ऐसे मैं बहुत सारे उदाहरण जानूँ जिनकी एज नहीं है लेकिन वो प्रूफ बनवा रहे हैं, और प्रूफ के आधार पर, लेकिन इसके पास प्रूफ नहीं था। 2 चीज़ इसने दी, उनमें दोनों में डेट ऑफ बर्थ गलत, कोई सी भी सही नहीं मानी जा सकती। और सही मान ले तो भी 2008 में जैसे 53 वाले को सही मान ले, 47 और 8 फिर भी 55 हुई, 60 साल तो फिर भी नहीं हुई ना, तो इसलिए इसका दावा रद्द कर दिया। तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि भाई पता लगना चाहिए भाई बुरे काम का बुरा नतीजा। फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर हमको लाभ ले भी लेते हैं तो उसकी रिकवरी कभी न कभी देनी पड़ सकती है। धन्यवाद।